पुरानी कच्ची सड़क जंगल में घुस गई थी। विकास की जीप की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। पेड़ों की एक सुरंग सी बन गई थी। विकास मुस्कुराया। वो आखिरकार अपने फार्म हाउस वापस आ गया था। बरसों हो गए थे। शहर ने उसे दूर रखा था, लेकिन फार्म हाउस उसे बुला रहा था। उसे यहां के सुकून की तलब थी। विकास ने घर के सामने गाड़ी रोकी। वो एकदम शांत खुले मैदान में खड़ा था। अंदर एक टिमटिमाती हुई लाइट दिख रही थी। केयरटेकर उसके आने की तैयारी कर रहा होगा। विकास जीप से बाहर निकला। हवा ठंडी और नम थी। लकड़ी के धुएं और मिट्टी की खुशबू उसकी नाक में भर गई। उसने गहरी सांस ली। एक सुकून की लहर उसे घेर ली। वो घर आ गया था। अंदर फार्म हाउस गर्म और आरामदायक था। चूल्हे में आग जल रही थी। विकास ने केयरटेकर रामू नाम के एक बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। एक साधारण सा खाना खाने के बाद विकास आग के पास एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी चाय की चुस्कियां ली और रात की आवाजें सुनी। ठीक 10 बजे लाइट चली गई। फार्म हाउस अंधेरे में डूब गया। विकास मन ही मन बुदबुदाया, पावर कट। उसने अपना टॉर्च ढूंढा। उसकी रोशनी कमरे में नाच रही थी, अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। बेचैनी उसकी रीढ़ में रेंगने लगी। वो भूल गया था कि अंधेरा कितना डरावना हो सकता है। वो खिड़की के पास गया। उसका दिल धड़क उठा। बाहर एक परछाई हिल रही थी। परछाई खिड़की के करीब आ रही थी। विकास अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। क्या ये पेड़ की कोई टहनी थी जो हवा में हिल रही थी, या कुछ और भयानक? उसने अपना टॉर्च खिड़की की तरफ किया। रोशनी में बस बाहर के घने पेड़ पौधे ही दिख रहे थे। अचानक एक जोरदार दस्तक घर में गूंजी। विकास खिड़की से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दस्तक जारी रही, जिद्दी, मांगती हुई। कौन है? विकास की आवाज कांप रही थी। सन्नाटा। फिर दस्तक फिर से शुरू हो गई। उसे जानना ही था, उसे सामना करना ही था जो भी बाहर था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे का कुंडी खोला। दरवाजा खाली था। विकास को राहत मिली। उसके बाद चक्कर आने लगा। वो बेवकूफ था। ये बस हवा थी जो उसके साथ खेल रही थी। वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा। तभी उसने उसे देखा। वो कमरे के बीच में खड़ी थी। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला, खूबसूरत और बिल्कुल भावशून्य था। उसकी आंखें 2 काले गड्ढों की तरह थीं, सीधे उसके आर पार देख रही थीं। विकास चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। औरत उसकी तरफ सरक रही थी। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। तुमने मेरी जगह ले ली है, उसने फुफकारा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। अब तुम्हें मरना होगा। अगली सुबह रामू ने विकास को फार्म हाउस के फर्श पर मृत पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, डर के एक नकाब में जमी हुई थीं। गांव वालों ने सिर हिलाया, आपस में फुसफुसाते हुए। सफेद साड़ी वाली औरत, वे बुदबुदाए। उसने एक और शिकार कर लिया है।